अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ोईज़ वर्ल्ड। आज की वीडियो जो है वो ज़रा डिफरेंट है बाकी वीडियो से। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अगर आप अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग करना चाह रहे हैं तो किस तरह आप अपने सिर्फ एक ही ड्रेस में से अपना और अपनी बेटी का ड्रेस जो है वो निकाल सकते हैं। ये मेरी शर्ट है, ये एक ही ड्रेस था जिसमें से ये मैंने अपना भी बनाया है और ये जो है ये मेरी बेटी का ड्रेस है। अगर आपको मैं अच्छे से दिखाऊं तो ये ऐसे है। ये मैंने अपनी बेटी का बनाया है और ये जो है ये मेरा है। ये मैंने एक ही ड्रेस में से स्टिच किया और ये मैंने किस तरह से स्टिच किया। अगर तो आपकी बेटी 3 साल तक की है तब तक तो बहुत इजी है, आप उसका इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी बड़ी है, मेरी बेटी माशाल्लाह 7 साल की है और अपने ड्रेस में से अब उसका ड्रेस निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो मैं किस तरह से मैंने इसको बनाया उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली ये 2 पीसेस हैं पेपर के। सो सपोज़ ये फ्रंट है शर्ट का और ये बैक। जो फ्रंट है वो एम्ब्रॉयडर्ड है और जो ये बैक है ये प्लेन है। सेम ऐसा मेरे ड्रेस के साथ भी था, ये मुझे ऐसे ही ड्रेस मिला था। ये फ्रंट थी और ये बैक इसकी प्लेन थी। अब मैंने किस तरह से किया, जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था फ्रंट का उसमें से मैंने अपना निकाल लिया जितने में मेरा आना था। सपोज़ ये इतना आप अपना दामन मेजर करेंगे कि कितना बनता है और ये आप अपना दामन जो है वो निकाल लेंगे। हर ड्रेस में आप जब भी अपनी शर्ट कट करते हैं तो उसमें से ये साइड से एक पीस आपके पास ज़रूर आता है क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। स्पेशली अगर आप किसी ब्रांड का ड्रेस ले रहे हैं देन अगेन आपको ज़्यादा थोड़ा कपड़ा मिलता है कि उसमें कपड़े का जो बॉर्डर है वो थोड़ा बड़ा होता है, अर्ज जो है वो कपड़े का बड़ा होता है, तो उसमें आपको ईजी हो जाता है। मैंने उस एम्ब्रॉयडरी के पीस को, ये वाला पीस है वो, इससे मैंने उसका शर्ट का सेंटर बनाया है जोया का, और उसकी बैक, ये साइड्स का उसका बॉर्डर कंप्लीट करने के लिए ये सारा, और उसके ट्राउज़र का कपड़ा वो मैंने सेपरेट लिया है। ये मेरा ट्राउज़र है और ये उसका ट्राउज़र है जोया का। जिस तरह से मेरा फ्रंट में से निकला है कपड़ा उसी तरह से बैक में से भी निकलेगा, लेकिन मैंने बैक में कोई भी जो है वो इस तरह से जॉइंट नहीं रखा है। बैक जो है वो पूरा एक ही पीस है और जो मेरे फ्रंट है उसमें ये साइड्स का कपड़ा जो है वो वही बैक का और ये ट्राउज़र का है। अगर आप एक सेपरेट ट्राउज़र ही ले लेते हैं तो इजीली आपकी बेटी का ट्राउज़र और जो पूरा ड्रेस है वो स्टिच हो जाएगा। बाजू मैंने नेट के लिए हैं और ये जो है, जो बाकी मेरे पास इसका पीस बच गया था ऊपर से, वो मैंने उसके बाजू के आगे लगा दिया है और बाजू मैंने उसके नेट के बना दिए। इसके साथ मेरा भी प्लेन नेट का रेड दुपट्टा था और मैंने रेडीमेड स्टॉलर ले लिया था उसका, और हमारा बहुत अच्छा एक जैसा ड्रेस बन गया था। और एज सच इतनी कॉस्ट नहीं आई थी क्योंकि आपको ये प्लेन फैब्रिक इतना कॉस्टली नहीं मिलेगा, लॉन का आप कहीं से भी ले सकते हैं। बैक से भी जिस तरह से फ्रंट से कपड़ा बचा था वैसे ही था, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं था कि आप उसका पूरा ड्रेस स्टिच कर लेते। दैट्स वाई मैंने सेपरेट एक कपड़ा लेके उसका और अपना बनाया था। दूसरा ये मेरी शर्ट की लेंथ, ये मेरी बेटी की शर्ट की लेंथ है और ये मेरी शर्ट है। देखिए ये सेम बॉर्डर है जैसे मेरी शर्ट का था और ये यहाँ तक। अब मेरी शर्ट की जो लेंथ है ये पूरा एक साइड से एक पीस निकला था, एक पीस था जो कि निकला था। अब मेरी लेंथ जो है वो ज़्यादा थी, बेटी की लेंथ जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल ली। अब ऊपर से जो कपड़ा बचा वो मैंने ये स्लीव्स पे लगा दिया। अगर आपकी बेटी 10 साल की है या 12 साल की है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसकी हाइट डिफरेंट होती है, उसका वेट डिफरेंट होता है, तो इट डिपेंड्स कि अगर आपका बच्चा बड़ा है 10 साल का भी है तो आप इजीली उसका भी बना लेंगे, पर आपके पास तब ये पीस नहीं बचेगा। जो मैंने यहाँ पे फ्रंट पे बाजू पे लगाया वो नहीं बचेगा। इन दैट केस आप क्या करेंगे, सिंपल प्लेन बाजू लगा के आप कोई भी रेड डोरी या गोल्डन पट्टी कुछ भी लेके आप बाजू पे करके उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मोर ओवर आप यहाँ पे जो सेपरेट कपड़ा है इस पर भी कोई गोटा पट्टी या कोई भी रेड कलर की लेस लगा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की लेंथ नहीं पूरी हो रही तो लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए आप नीचे लेस भी लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको कर लेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो
then please do subscribe to my channel and comment and give me your feedback in the comment section. Thank you. Till then, take care and Allah Hafiz.